प्यार, धोखा और बदला, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इंडियन टीवी ड्रामा रिमझिम की जान है। और इस कहानी के सेंटर में हैं रिमझिम और समीर। आज हम इन्हीं के उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इनकी कहानी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंटरनेट पे बस एक ही सवाल घूम रहा है, भाई ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर ये जबरदस्ती की शादी तक बात कैसे पहुंच गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब वो आज में नहीं बल्कि अतीत में छिपा है। हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ठीक उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल गया। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2 साल का लीप। अब इन 2 सालों में हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो रिमझिम ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरे परिवार में दरार पड़ गई। फिर अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसे 2 साल के लिए घर से दूर जुवेनाइल होम भेज दिया गया। और ठीक इसी दौरान समीर का परिवार वो पूरी तरह बिखर गया। और जानते हो उसने इसका जिम्मेदार किसे ठहराया? रिमझिम को। तो जब 2 साल बाद रिमझिम वापस आई तो उसे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली। और जैसा कि एक रेडिट यूजर ने लिखा है, बात बिल्कुल सीधी है। समीर के लिए उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बिखरा है उसकी वजह सिर्फ रिमझिम है। उसका जो प्यार था ना, वो अब बदले की आग बन चुका है। वो बस चाहता है कि रिमझिम को भी वही दर्द महसूस हो जो उसे लगता है कि उसने सहा है। तो सवाल यह है कि भाई अगर इतनी ही नफरत है तो फिर शादी क्यों? यहीं पर कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये शादी प्यार या नफरत की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है। असल में ये शादी असली है ही नहीं, ये एक दिखावा है, एक तरह की फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और जानते हैं इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? कोई और नहीं बल्कि खुद रिमझिम। पर सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? रिमझिम का मकसद एकदम क्लियर था। उसे महल में वापस जाना था और अपने भाई की कस्टडी चाहिए थी। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा दांव खेला। हुआ ये कि समीर की सगाई किसी और से हो रही थी और रिमझिम ऐन मौके पर शादी में पहुंच गई। हाथ में क्या था? नकली शादी के कागजात। उसने सबके सामने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि सगाई वहीं की वहीं रुक गई। और बस इसी तरह ये दोनों बन गए एक ऐसी जोड़ी जो रहती तो एक ही छत के नीचे है, लेकिन दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। समीर का गोल है रिमझिम को जलील करके महल से बाहर निकालना, और रिमझिम का गोल है सब कुछ सहकर अपने भाई को वापस पाना। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस टकराव से रोज क्या होता होगा। इनके बीच बातें नहीं होती, सिर्फ ताने कसे जाते हैं। जैसे जब समीर रिमझिम को कहता है, तुम जंगली बिल्ली, नोचने वाली जंगली बिल्ली, तो ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं है, ये एक तरह का माइंड गेम है। हर पल उसे तोड़ने की, उसे कमजोर करने की कोशिश। पर यह ड्रामा सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं है, असल दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है, जहां एक्टर्स और फैंस के बीच कहानी और हकीकत की लाइनें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं। तो पर्दे पर ये जो किरदार हैं, इन्हें निभा रहे हैं यशिका शर्मा और हिमांशु अवस्थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक्टर्स की उम्र के बीच जो फासला है ना, वो भी ऑनलाइन फैंस के बीच अक्सर चर्चा का टॉपिक बना रहता है। और लोगों का कनेक्शन देखिए, वो एक्टर्स को उनके किरदारों से पहचानने लगे हैं। हुआ यूं कि एक फैन ने हिमांशु को असल में देखकर कहा, आप ना बहुत बुरे हो, आप इसे बहुत परेशान करते हो। मतलब सोचिए कहानी लोगों पर कितना असर कर रही है। और हिमांशु के लिए, मतलब जो एक्टर समीर का रोल निभा रहे हैं, उनके लिए ये नफरत असल में कॉम्प्लीमेंट है। उनका मानना है कि अगर लोग उनके किरदार से इतनी नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। यूट्यूब पर लाखों व्यूज, सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा। ये तो साफ है कि लोग इस कहानी से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इनकी कहानी में अगला मोड़ क्या आने वाला है? अगर किसी को लग रहा है कि ड्रामा अब कम होगा तो वो गलत सोच रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि समीर अब कॉलेज जाने वाला है, जहां एक नई गर्लफ्रेंड की एंट्री होगी, और वो गर्लफ्रेंड एक आंटी के साथ मिलकर रिमझिम के खिलाफ टीम बनाएगी। इतना ही नहीं, समीर की मां की भी एक नए विलेन के तौर पर वापसी हो सकती है। मतलब ड्रामा अभी तो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इस इमोशनल रोलर कोस्टर में ऐसा क्या है जो लाखों लोग हर रात इसे देखने बैठ जाते हैं? शायद ये प्यार, नफरत और कभी ना खत्म होने वाले ड्रामे का वही पुराना लेकिन हमेशा हिट रहने वाला फार्मूला है जो लोगों को बार बार अपनी ओर खींच ही लाता है।